जय श्री राधा कृष्ण। निर्जला एकादशी आ रही है और ये साल की बड़ी एकादशी है। आज इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। साथ ही भक्तों के कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है और सिर्फ एक एकादशी करने से हमें साल की सभी एकादशी करने का देखिए हमें पुण्य फल मिल जाता है। तो खुद ही सोचिए कि कितनी ही पुण्य देने वाली एकादशी है और जब सिर्फ एक व्रत करने से इतना फल मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये देखो व्रत थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। तो देखिए, निर्जल व्रत करना सच में ही मुश्किल होता है, वो भी इस गर्मी के मौसम में। लेकिन अगर आप सच्चे मन से करोगे ना तो मुश्किल तो लगेगा लेकिन निभ जाएगा, और ये पक्की बात है। और जब आप अगले दिन अपने व्रत का पारण करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने हिमालय चढ़ लिया हो, और अपने जीवन में भी आप कुछ बदलाव ज़रूर देखोगे। देखो, बिना भोजन करे तो हम सब बड़े आसानी से व्रत कर लेते हैं, पर बिना पानी के व्रत करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। पर देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। पर देखो, फिर भी खुद सोचो, एक व्रत से अगर साल की सभी एकादशी का फल मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। अगर आप सोचो कि कोई आपसे बोले कि हमारे मॉल में आप सिर्फ एक दिन शॉपिंग करने आओ और उसके बाद पूरे साल का राशन आपको फ्री मिलेगा, उस दिन प्राइसेस तो हाई होंगे ही ना। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ और इन बातों को याद रखना। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे और अपना विश्वास ठाकुर जी के श्री चरणों पर मजबूत रखोगे ना, तो आप एक एकादशी नहीं बल्कि सभी एकादशी व्रत निर्जल ही रखोगे। अब करना क्या है तो देखो, बहुत आसान है। अपने एकादशी वाले दिन को आप पहले से ही प्लान करके रखिए। दशमी की तिथि को हमारा नियम होता है ना कि हम सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो दशमी की तिथि को आप हल्का खाना खाएं, तला भुना तेज मिर्च मसालों वाला खाना आप ना खाएं। उस दिन नमक भी ज़्यादा मत लेना, क्योंकि नमक खाने से ना हमें प्यास ज़्यादा लगती है। सबसे अच्छा रहेगा उस दिन आप हल्का मीठा खाना खा लो, जैसे कि आप दही रोटी खा लो, मीठा दलिया खा सकते हो। ये देखिए, टेस्टी भी रहता है, हल्का भी रहता है, और देखो इससे ना पेट भी अच्छे से भर जाता है। दशमी को आप कुछ भी ऐसा ना खाओ जो भारी हो और गैस बनाने वाला हो, क्योंकि देखो, अगर हमारे शरीर में भारीपन रहता है तो हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है फूड को डाइजेस्ट करने में। इससे शरीर में भक्ति की जगह आलस बढ़ जाता है। जैसे बेसन हो गया, अब इसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा पानी लगता है। इससे क्या होता है कि हमें बार बार प्यास लगती है। छोले हो गए, सोयाबीन हो गया, इससे देखिए गला ज़्यादा सूखता है और ज़्यादा प्यास लगती है। दशमी के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। आप नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी, नारियल पानी। इससे क्या होगा कि आपकी ना बॉडी हाइड्रेट रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी वाले फलों का भी सेवन कर सकते हो। इससे शरीर में एनर्जी और पानी की जो ज़रूरत है ना वो पूरी हो जाएगी। सोचो, अगर आप दशमी के दिन बहुत कम पानी पीते हो और एकादशी के दिन आप निर्जल व्रत कर रहे हो तो आपकी बॉडी ड्राई हो जाएगी, होठ सूखने लगेंगे, चिपचिप जैसा हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपको ना प्यास ज़्यादा लगेगी। तो रात को सोने से पहले आप अपने शरीर में अच्छे से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा लें। उसके लिए आप ग्लूकोज ले सकते हो, नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, आप ये ज़रूर पी कर सोएं। अब देखिए, हमें एकादशी वाले दिन को कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले एकादशी के दिन देखिए, आप घर से बाहर कहीं ना जाएं, कम से कम बोलें, कपड़े सूती, हल्के, हवादार और ढीले पहने। अगर आपको देखिए आपके घर में जो व्रत नहीं कर रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए आपको खाना बनाना है तो कोशिश करना कि आप उसे पहले ही बना कर रख लें, क्योंकि अगर आप गैस चूल्हे के पास जाओगे तो आपकी बॉडी हीट करेगी और उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर देखिए पॉसिबल हो तो देखिए कूलर या फिर एसी में बैठें, इससे आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि जब हमें पसीना नहीं आता है तो हमें प्यास भी नहीं लगती है। अगर एसी या फिर कूलर नहीं है तो आप देखिए दिन में 2-3 बार भी नहा सकते हैं, और गीला कपड़ा भी आप अपने सिर पे या फिर पैरों पर भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ठंडी रहेगी और प्यास नहीं लगेगी। अब देखिए, आप एक बर्फ़ का टुकड़ा भी ले सकते हैं, उसको किसी टॉवल में या फिर किसी कपड़े में लपेट लें और उसे आप अपने यहाँ पर गले पर, कंठ पर या फिर अपनी कलाइयों पर रख सकते हैं। और देखिए, इससे क्या होगा, आपको ना बहुत कम प्यास लगेगी। अब देखो, ये सब करने के बाद भी अगर कोई ऐसा है जिसको प्यास लगती है तो मैं उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, आपको करना क्या है, जो आपकी जीभ है उसको ना ऊपर तालू पर लगाना है। ऐसा करने से आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। देखिए, अब इसके अलावा आप ना अपना ध्यान भागवत कथा में भगवान के श्री चरणों में ज़्यादा लगाना, क्योंकि जब हम भगवान के श्री चरणों में, भगवान के भजनों कथाओं में अपना ध्यान लगाते हैं तो हमें वैसे ही प्यास नहीं लगती है।
यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमने निर्जल व्रत नहीं किया है तो हमें पाप लगेगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि उनसे देखिए किसी भी भक्त को अगर व्रत नहीं किया है तो वो पाप दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। मान लो किसी की माँ है और वो अपने बच्चे से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए चाय बनाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। अगर बच्चा चाय नहीं बनाएगा तो क्या माँ उसे श्राप दे देगी? तो क्या उसे रात का खाना नहीं देगी? नहीं, माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। और हमारे ठाकुर जी तो बहुत 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 दयालु हैं। हाँ, ये है जो भी साधक निर्जल व्रत करते हैं उन्हें 24 और देखिए अधिक मास में 26 एकादशी का फल मिलता है। पर जो साधक जल पीकर या फिर फलाहार से व्रत कर रहे हैं तो उन्हें एक एकादशी का फल तो मिलेगा ही ना। वैसे दो जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं उन्हें फॉलो करना और ठाकुर जी पर पूरा विश्वास रखना। जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं ना तो आध्यात्मिक शक्तियों का इतना बल मिलता है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि व्रत बड़ा आसान हो जाता है। पर फिर भी देखो कलयुग है और कलयुग में शरीरों में जान नहीं है। लोगों को बीपी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर आप पूरे दिन यानी कि सूर्य उदय से लेकर अगले दिन पारण के समय तक व्रत नहीं कर सकते हो तो कोशिश करना कि सूर्य उदय से लेकर आप सूर्य अस्त तक निर्जल व्रत जरूर कर लें, ताकि आपको आधे दिन का तो फल जरूर ही मिल जाए। अब हम कुछ भक्तों के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, एक प्रश्न है, क्या सुबह जल पी सकते हैं? तो बिल्कुल, नहाने से पहले और सूर्य उदय से पहले आप जल पी सकते हो, क्योंकि हमारा व्रत सूर्य उदय के बाद ही शुरू होता है। अगला प्रश्न है, हम साल की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, फिर भी क्या हमें निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर ही करना जरूरी है? तो देखो, ये ना आपके ऊपर है, आप इसे निर्जल करते हो या फिर फलाहार से करते हो। देखो, शास्त्रों के हिसाब से तो हर एकादशी का व्रत हमें निर्जल ही रखना चाहिए, पर जैसा कि कलयुग है, शरीरों में जान नहीं है, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि एक समय फलाहार लेकर भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि क्या आचमन से व्रत खंडित हो जाता है? तो आचमन से व्रत खंडित नहीं होता। जैसे हम जब भी कोई पाठ करते हैं तो उससे पहले आचमन करते हैं ना, तो उससे हमारा निर्जल व्रत खंडित नहीं होता है। देखा, अगला प्रश्न है कि क्या कुंवारी कन्याएं निर्जल व्रत कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। साल में एक व्रत तो देखिए निर्जल सबको ही करना चाहिए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में विधान है कि 8 साल से लेकर शरीर में जब तक भी सामर्थ्य हो तब तक आपको व्रत करना ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो। अंत में फिर कहूँगी, बहुत महान और फलकारी एकादशी है। पूरे विधान से पूजा पाठ, व्रत करना, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना। आप खुद देखना, व्रत के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर यदि कोई है जो बहुत प्रयत्न के बाद भी पूरे दिन का एकादशी व्रत नहीं कर सकता है तो वह एकादशी को सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक तो निर्जल एकादशी का व्रत जरूर ही कर ले। उसके बाद फिर वो जल ले सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।